हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस आवर माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, यहाँ पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अभी जैसे हमने पिछले भाग में बात की कि प्रयत्नों से या तो डेवलपमेंट होना चाहिए और या फिर सक्सेस मिलना चाहिए, या फिर सक्सेस मिलना चाहिए। यदि दोनों में से कोई एक चीज मिल रही है, मिल रहे तो ठीक, अगर दोनों मिल रहे हैं तब तो बहुत ठीक। लेकिन दोनों में से यदि कोई भी नहीं मिल रही है, दोनों में से कोई भी नहीं मिल रही है, तो फिर तो गलत है। अब इस बात को हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अपने YouTube चैनल बिजनेस आवर के माध्यम से, अब यहाँ पर देखा ही जाए कि लगभग 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक इसमें सब्सक्राइबर 50 भी नहीं हुए है। ठीक है, वॉच टाइम तो अभी काफ़ी दूर है। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिस पर नो व्यू, कोई व्यू नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर ये देखा जाए तो अपने आप में एक फेल चैनल हो सकता है, अर्थात एक ऐसा कार्य जो स्ट्रगल कर रहा है, या ये कह लीजिएगा जो सक्सेस नहीं है, जो अभी तक सक्सेस नहीं है। अब जो प्रयत्न हो रहे हैं, जैसा कि हमने ये बात कही कि या तो डेवलपमेंट होना चाहिए या फिर सक्सेस मिलनी चाहिए, अब सक्सेस नहीं मिल रही है तो इसके कारण पहली बात तो यह है, अपने आप में कहना ये चाहिएगा कि वीडियो होकर के भी वीडियो नहीं है, अर्थात बिल्कुल जिसमें चित्र नहीं, सिर्फ केवल आवाज। यूट्यूब जिस तरीके से वीडियो की कसौटी, अर्थात यूट्यूब चैनल, या ये कह लीजिएगा कि यूट्यूब अब जिस तरीके से वीडियो को जिन कसौटी पर कसना चाहता है, उस कसौटी पर ये कोई भी खरा नहीं उतरता है, तो फेल होना तो स्वाभाविक है। मालूम है यदि ये ऐसे बनते रहेंगे, ये फेल होते रहेंगे। लेकिन उद्देश्य क्या है कि अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना, आप तक पहुंचाना। अर्थात नंबर 1 पर तो खुद का वैचारिक डेवलपमेंट, अर्थात एक ऐसा डेवलपमेंट जो आप तक पहुंचे, जो लोगों तक पहुंचे, और साथ ही साथ इस बात का अंदाजा लगे कि आखिरकार इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें कुछ उपयोगिता है या फिर नहीं है। अर्थात प्रयत्न कितना भी कोई भी प्रयत्न या कोई भी कार्य कितने भी खराब तरीके से शुरुआत क्यों न किया जाए, लेकिन धीरे धीरे सुधर जाता है, सुधर जाता है। अर्थात कोई कार्य हमको करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी जब उस कार्य को हम बार बार करते हैं तो धीरे धीरे उसकी गलतियां पकड़ में आने लगती हैं। कुछ गलतियां मालूम है कि हाँ ये हैं, लेकिन इनको हम अभी नहीं दूर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये दूर करेंगे तो फिर दूसरी जो चीज़ है उसको हम उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। इसलिए वह चीज़ जरूरी है, उसके लिए ये गलती जरूरी है। ये गलती है, इससे फेलियर होने दो, इसके ऑप्शंस होंगे, बाद में होंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए जरूरी यह है कि कुछ गलतियां होती हैं, होने दो, उससे फेलियर जनरेट होता है, होने दो।
लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि आखिरकार वो जो पॉजिटिव चीज़ है उससे कितनी सक्सेस हो सकती है। और एक चीज़ आती है कि लगभग 1700 वीडियो पोस्ट करने के बाद भी सिर्फ केवल एक पोस्ट में हमने ये बात कही है, एक वीडियो में हमने सिर्फ एक बात कही है कि हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा या हमारे चैनल के हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। उसके बाद में अब मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, जब हम इस चैनल की बात करते हैं कि अर्थात हम ये बात कहना चाहते हैं कि या तो सक्सेस मिलना चाहिए या डेवलपमेंट होना चाहिए, अर्थात कहने का अर्थ है कि जब चैनल की शुरुआत की गई तो तब 100 वीडियो पोस्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अर्थात शुरुआत करने के पीछे रीज़न केवल यही था कि चलो टाइम पास किया जाए, लेकिन टाइम पास कुछ ऐसे अंदाज में किया जाए कि सार्थक हो जाए तो ठीक, और अगर नहीं सार्थक होता है, फेलियर होता है, तो उसके लिए कोई अफसोस न हो कि चलो ये तो टाइम पास था ही। लेकिन जब सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रयत्नों की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे 100 वीडियो अपलोड हो गए। फिर और ईश्वर की दया, ईश्वर को हमारे निश्चित तौर पर ईश्वर का सहयोग मिला। प्रयत्न हुए 100, 200, 300, 500 हुए, फिर धीरे धीरे 1000 हो गए, 1500 हो गए, अब 1700 वीडियो हो गए। अर्थात बिजनेस को लेकर के, विभिन्न टॉपिक को लेकर के, विभिन्न चीज़ों को लेकर के जो है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है, सफलता तो मिलेगी ही जब हमको मालूम है कि हाँ यह कमी है। जिस दिन इस कमी को हम दूर कर लेंगे, निश्चित तौर पर बेहतर सफलता मिलेगी। लेकिन जब तक कि इस कमी को जारी रखना जरूरी हो जाता है, कभी जो कमी है ये कमी को जारी रखना जरूरी हो जाता है। अर्थात 1700 वीडियो हैं बनाए हमने अभी तक किसी भी वीडियो में हम खुद सामने नहीं आए, सिर्फ केवल हमारी आवाज़ आई, किसी भी वीडियो में खुद सामने नहीं आए। क्योंकि वास्तव में ये देखा जाए कि हम अभी तक बना रहे हैं पूरी तौर से विचार प्रधान। तो अब इसके लिए ये जो चीज़ें कमी है, ठीक है, इससे फेलियर जनरेट होने दो। तो कहने का अर्थ है कि फेलियर का सामना करना भी सक्सेस के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है फेलियर का सामना करने के लिए। यदि कुछ पॉइंट पर आप सक्सेस हो रहे हैं, यहाँ मान लिया 2% आप सक्सेस हो रहे हैं, 1% आप सक्सेस हो रहे हैं, 99% फेलियर हो रहे हैं, होने दो। तो वह 1% को आप, यदि 1% लगता है कि ये चीज़ बेहतर है, तो 1% को इम्प्रूव करो। जो 9% आपको लगता है कि ये बेहतर नहीं है, तो उस पर कतई मत ध्यान दो। हम जानते हैं कि हम एक बेहतर वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि हाँ, हम कम से कम एक वैचारिक रूप में एक बेहतर स्ट्रगल कर सकते हैं, कम से कम खुद का वैचारिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। और खुद के वैचारिक डेवलपमेंट के लिए, प्रैक्टिस के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? अर्थात कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, बेहतर दिखता है, सबसे बेहतर दिखता है, सबसे बेहतर बिकता है। तो कहने का अर्थ है कि ये चीज़ें स्ट्रगल, प्रयत्न का स्ट्रगल या बिजनेस में स्ट्रगल संभवतः इसीलिए होता है कि प्रयत्नों से, जो हमने ये बात कही कि लोग 10, 20, 30 साल से बराबर स्ट्रगल किए जा रहे हैं, उन्हें सक्सेस नहीं मिली। कारण है कि उन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रगल नहीं किया जिससे मतलब डेवलपमेंट हो, सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन खुद का तो डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन पता चलता है कि खुद भी लॉस में जा रहे हैं, सफलता के आसरे बैठे हुए हैं।
बहुत सारी दुकानें या बहुत सारी कंपनियां या कह लीजिए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें लगे हैं, या मान लिया कि जीवन में भी लगे हुए हैं, जीवन में यदि लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं, पूरा जीवन गुजर गया लेकिन कोई महत्वपूर्ण सक्सेस नहीं मिली, महत्वपूर्ण स्ट्रगल नहीं कर पाए। क्यों आखिरकार? क्यों? आखिरकार कुछ तो डेवलपमेंट होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि यदि भौतिक प्रयत्नों में डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो आध्यात्मिक प्रयत्न करो, आध्यात्मिक प्रयत्न करो। कहने का अर्थ है कि यह जीवन बार बार नहीं मिलने वाला। जब ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है तो कम से कम कुछ समय आर्थिक प्रयत्न करो, कुछ समय आध्यात्मिक प्रयत्न करो, कुछ समय आध्यात्मिक प्रयत्न करो। अर्थात पूरी तौर से सक्सेस के एक पैटर्न पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अर्थात दो चार रास्ते आध्यात्मिक प्रयत्न करोगे तो उससे कम से कम, अगर इसमें नहीं तो उसमें तो लॉस होता ही नहीं है। जब आप आध्यात्मिक प्रयत्न करते हैं, पूजा अर्चना, ईश्वर का स्मरण, ये सब चीज़ें करते हैं तो इसमें तो फेलियर कहीं है ही नहीं, इसमें तो कहीं फेलियर है ही नहीं। इसमें है तो अर्थात उसमें भी स्ट्रगल करो, इसमें भी स्ट्रगल करो, उसमें नो फेलियर। ठीक है, इसमें आप मान लिया, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए लगाया, बिजनेस में डूब सकता है। ठीक है, आपने खूब कस के मेहनत की, पढ़ाई की, नौकरी नहीं मिली, संभव है, संभव है। या मान लिया आप लगातार दुकान खोल रहे हैं, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बिक्री नहीं हो रही है, संभव है। ठीक है, लेकिन यदि आप पूजा अर्चना करते हैं, ईश्वर का आराधना करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं तो इसमें तो फेलियर होता ही नहीं है, इसमें तो फेलियर होता ही नहीं है। इस आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आप प्रयत्न करते हैं इसमें तो फेलियर होता ही नहीं है। इकोनॉमिक या कॉमर्शियल प्रयत्नों में फेलियर हो सकता है, और यदि खराब तरीका आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बाई चांस सक्सेस हो सकती है, वरना फेलियर तो है ही है। जब हम जानते हैं कि ये गलत है, ये गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत जगह पर कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो जाने कि आखिरकार यदि हम फेल हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत चीज़ को ही रिपीट कर रहे हैं। यदि हम गलत चीज़ को रिपीट करेंगे, गलत तरीके से रिपीट करेंगे, गलत जगह पर रिपीट करेंगे, तो इसमें बाई चांस सक्सेस हो सकता है, नहीं तो फेलियर का तय है, फेलियर तो तय ही है, तय ही है। तो इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसलिए तो नहीं हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि हम गलत जगह, गलत तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, गलत फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हमारे लिए नहीं है, ये जिसके लिए हमारा माइंडसेट नहीं है, ये जिसके लिए हमारे प्रयत्न भरपूर मात्रा में नहीं है, तो स्ट्रगल हो रहा। क्यों? आखिरकार जानना तो चाहिए, तो उसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन एक ब्लाइंड स्ट्रगल, आखिरकार जो हमने प्रयत्न किया उसका परिणाम क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, अगला प्रयत्न पहले वाले प्रयत्नों से किस तरीके से डिफरेंट है, किस तरीके से डिफरेंट है। कहने का अर्थ कि बड़े बड़े चमत्कार रिसर्च को लेकर के हुए। एक आदमी खोज करता जा रहा, और दूसरा आदमी ठीक है खोज करता है, प्रयत्न करता है, और वो आविष्कार करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसका हर प्रयत्न पहले प्रयत्न से बेहतर होता है। इसलिए प्रयत्नों की ये जर्नी देखा ही जाए, टोटल लाइफ अपने आप में एक जर्नी है, टोटल एक्शन अपने आप में एक जर्नी है। तो जर्नी का भी आनंद लेना चाहिए, जर्नी में मिलने वाली उपलब्धियों का भी आनंद लेना चाहिए। सक्सेस मिले या न मिले वो तो बात एक अलग है। अंदाजा है कि ठीक है वहाँ पर सक्सेस होगी, लेकिन हो सकता है कि हम रास्ते में कहीं भटक गए हों, या हम डाइवर्ट हो गए हों, या तब तक उस सक्सेस का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोशिश करना अपने आप में एक जर्नी है। तो कहने का अर्थ है कि प्रयत्नों से या तो डेवलपमेंट होना चाहिए या सक्सेस मिलनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।